नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों ये हम 500 की हिस्ट्री की सीरीज़ बनाए हैं, 500 क्वेश्चन की, जिसमें हमारा पहला क्लास हो चुका है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद के जो 21 से क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसकी स्थापना 1924 में बम्बई में दलितों के उत्थान के लिए की गई थी। अंबेडकर ने 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी की थी। अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इल्बर्ट बिल विवाद 1883 किस वायसराय के समय हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। इस बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना था। अंग्रेजों ने इसे श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी के रूप में विरोध किया। भारी विरोध के कारण रिपन को यह बिल वापस लेना पड़ा था। इस विवाद ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति नस्लभेद को उजागर कर दिया। रिपन ने ही हंटर शिक्षा आयोग जो कि 1882 की नियुक्ति की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कांग्रेस का 39वां वार्षिक अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट को मंजूरी मिली थी। गांधी जी 1915 में भारत लौटने के बाद पहली बार सक्रिय राजनीति में आए थे। इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बीच मतभेद सुलझ गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है काकोरी ट्रेन डकैती जो कि 1925 में हुआ था, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में हुई थी। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारी शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को इसके लिए फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद पुलिस की पकड़ से बच निकले थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने की थी। पार्टी का मुख्य पत्र गदर था, जिसका पहला अंक उर्दू में छापा गया था। युगांतर आश्रम गदर पार्टी के मुख्यालय का नाम था। इस पार्टी का उद्देश्य भारत में सशस्त्र क्रांति के माध्यम से आज़ादी पाना था। करतार सिंह सराभा गदर आंदोलन के सबसे युवा क्रांतिकारी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, जो पद 1950 में समाप्त कर दिया गया था। इन्हें 1954 में प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी 1959 की स्थापना की थी। गांधी जी ने इन्हें अपना दक्षिण का विवेक कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। इसका मुख्य कारण सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड का विरोध था। इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर
147 कर दी गई थी। गांधी जी की ओर से इस पत्र पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौते ने पृथक निर्वाचन मंडल के विचार को समाप्त कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी भाषा में। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में की थी। यह आर्य समाज का मुख्य धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें मूर्ति पूजा, छुआछूत और अंधविश्वासों का विरोध किया गया है। इस पुस्तक ने शुद्धि आंदोलन को भी प्रेरित किया था। इसमें भारत भारतीयों के लिए है का संदेश दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। टैगोर ने यह उपाधि चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुई थी की सफलता के बाद दी थी। बदले में गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। यानी अगर हमसे पूछे कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा था। हमारा अगला है, चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। यानी हाफ नेक्ड फकीर गांधी जी को चर्चिल ने कहा था। टैगोर ने 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर। यानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। अकबर ने इसे 1571 में अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ स्थित बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय की याद में बनाया गया था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहीं स्थित है। इबादत खाना, जोधाबाई का महल और पंचमहल यहीं के प्रमुख स्मारक हैं। पानी की कमी के कारण अकबर को यह शहर छोड़कर जाना पड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। इसकी स्थापना 1815 में कलकत्ता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर का प्रचार करना था। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। इन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक कर्मकांडों का कड़ा विरोध किया था। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संवाद कौमुदी अखबार निकाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां ने की थी। लीग का पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग ने 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका पुरजोर समर्थन किया था। 1940 में लाहौर अधिवेशन में लीग ने अपने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। यह नाटक 1860 में प्रकाशित हुआ था और नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित था। नील विद्रोह 1859 से 60 में बंगाल के नादिया जिले में शुरू हुआ था। मधुसूदन दत्त ने इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नील किसानों की समस्याओं की जांच के लिए नील आयोग 1860 में बनाया गया था। यह नाटक बंगाल के बौद्धिक वर्ग को किसानों के साथ जोड़ने में बहुत सफल रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुई थी, इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। यह सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी जी ऐसे राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में
डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। यह पुस्तक 1873 में लिखी गई थी और अमेरिकी दास प्रथा को समर्पित थी। फूले ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर तीखा प्रहार किया। इन्होंने 1848 में पुणे में अछूतों के लिए पहला स्कूल खोला था। इन्हें महात्मा की उपाधि 1888 में विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर ने दिया था। ज्योतिबा फूले ने किसानों के हितों के लिए सत्यशोधक समाज के माध्यम से लड़ाई लड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटर शिक्षा आयोग जो कि 1882 में आया था के समय वायसराय कौन था? तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। यह आयोग विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर थे। इसने महिला शिक्षा और निजी पाठशालाओं को बढ़ावा देने की सिफारिश की। हंटर आयोग ने शिक्षा का नियंत्रण स्थानीय निकायों, नगरपालिका बोर्ड को देने का सुझाव दिया। ध्यान दें 1919 का जो हंटर आयोग है ये अलग था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना। इस आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। यह मूलतः एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। पटना 1830 से 1860 के बीच इस आंदोलन का गढ़ रहा। इस आंदोलन ने जिहाद का नारा दिया और पंजाब में सिखों और फिर अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजों ने 1860 के दशक में दमनकारी नीतियों के जरिए इसे पूरी तरह समाप्त किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव 1893 में, शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और एकता बढ़ाना था। तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट जो है 1916 में शुरू किया था। तिलक ने मांडले जेल बर्मा में गीता रहस्य नामक महान पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट जो कि 1929 का संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल विवाह। इस कानून के तहत लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष तय की गई। इसे हरिविलास शारदा के प्रयासों के कारण शारदा एक्ट कहा जाता है। यह कानून 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। इसे बाल विवाह निरोध अधिनियम भी कहा जाता है। वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में यह ऐतिहासिक कानून पारित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। इसकी स्थापना 1940 में नासिक महाराष्ट्र में हुई थी। यह पहले मित्र मेला 1899 नामक संस्था थी जो बाद में अभिनव भारत बनी। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 का स्वतंत्र समर नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। इन्हें काला पानी की सजा के लिए अंडमान के सेलुलर जेल में भेजा गया था। सावरकर ने ही हिंदुत्व की अवधारणा को विस्तार से परिभाषित किया था। तो ये है आपका होमवर्क जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।